नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने जो बाल विकास को शुरू कर रखा था। बाल विकास के अंदर हमने पढ़ा कुछ विकास के सिद्धांतों को पढ़ा। साथ ही साथ हमने बाल विकास की उपयोगिता को पढ़ा और हमने पढ़ा कि कौन से वो कारक हैं जो बाल विकास को, हमारे विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे वातावरण हुआ, वंशानुक्रम हुआ, प्रजाति, देश वगैरह, जो हमने कुछ ऐसे कारकों को पढ़ा था। आज हम नए बिंदु पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो विकास की अवस्थाएं हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, हमारा जो विकास होता है वो कुछ अवस्थाओं से शुरू होता है, कुछ अवस्थाओं में होता है, जिसमें सबसे पहली जो अवस्था होती है, देखिए, वो होती है गर्भावस्था। क्या होता है कि हमारी कुछ अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के दौरान हमारा क्या होता है, विकास होता है। उन अवस्थाओं के अंदर वो विकास क्या बंटा हुआ। तो आज हम उन्हीं अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, आज का जो हमारा बिंदु है वो है विकास की अवस्थाएं। क्या है? विकास की अवस्थाएं। क्या है? विकास की अवस्थाएं। तो देखिए, विकास की अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं, क्या करते हैं हम? विकास की अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो विकास की अवस्थाएं जो होती है वो, अगर मैं बाल विकास की अवस्थाओं की बात करूं तो फिर यहां हम बात किसकी करेंगे? बाल विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे। ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? बाल विकास की अवस्थाएं। तो आपको ये याद रखना है कि हमने जब बाल विकास की परिभाषा की जब हमने बात की थी ना, तो हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर? हमने पढ़ा था कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास क्रम को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। यानी कि बाल विकास में जो अध्ययन किया जाता है वो गर्भावस्था से लेकर, यानी कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर हमारी परिपक्व अवस्था यानी कि किशोरावस्था तक उसका अध्ययन बाल विकास के अंदर किया जाता है। तो यहां जब हम बाल विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे तो उन्हीं 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो उस परिभाषा के अंदर हमें बताई गई है। तो सबसे पहली हमारी अवस्था कौन सी होगी इसके अंदर? जन्म पूर्व अवस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? गर्भावस्था। क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। ठीक है ना? उसके बाद जैसे गर्भावस्था की जब हम बात करते हैं तो गर्भावस्था का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो कितना होता है, यानी कि इसकी अवधि कितनी होती है, कितने समय तक हमारी गर्भावस्था चलती है। तो आप देखिए, इस अवस्था में क्या होता है कि गर्भावस्था में जब गर्भधारण होता है, गर्भधारण से 9 माह तक क्या चलती है? हमारी गर्भावस्था चलती है 9 माह तक। 9 माह या 10 दिन तक अवधि इसकी मानी जाती है। ठीक है? उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है इसके बाद हमारी, वो है शेषावस्था। तो देखिए, जब हम शेषावस्था की बात करते हैं, शेषावस्था की जब हम बात करते हैं तो शेषावस्था जो होती है हमारी, वो कब से प्रारंभ होती है? यानी कि जब गर्भावस्था जब हमारी खत्म होती है, यानी कि बालक का जब जन्म होता है, जन्म से ये प्रारंभ होती है। तो कहां से होती है? जन्म से प्रारंभ होती है। तो देखिए, कुछ पुस्तकों में इसे क्या लिखा हुआ है? 0 से लिखा हुआ है, परंतु ये 0 से नहीं होती है, ये जन्म से प्रारंभ होती है। 0 से कुछ भी नहीं होता है, 0 से कोई अवस्था शुरू नहीं होती है, जन्म से ये प्रारंभ होती है। जन्म से लेकर ये कब से कब तक चलती है? तो ये जन्म से लेकर चलती है 5 या 6 वर्ष तक। कब तक? 5 या 6 वर्ष तक। यानी कि जो शेषावस्था होती है वो 5 या 6 वर्ष तक होती है। कब से लेकर? जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक हमारी कौन सी अवस्था मानी जाती है? शेषावस्था मानी जाती है। अब देखिए, शेषावस्था के बाद जो तीसरी अवस्था आती है वो हमारी है बाल्यावस्था। कौन सी है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जब हम बात करते हैं तो बाल्यावस्था कहां से शुरू होगी? यानी कि शेषावस्था जहां खत्म हुई है वहां से बाल्यावस्था प्रारंभ होगी। तो हम कह सकते हैं 6 से लेकर 12 या 13 वर्ष तक, 6 से लेकर 12 या 13 वर्ष तक ये होती है हमारी कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। ठीक है ना? बाल्यावस्था के बाद चौथी अवस्था आती है हमारी बाल विकास की, वो है किशोरावस्था। कौन सी है? किशोरावस्था। तो देखिए किशोरावस्था जो है हमारी वो कब से कब तक होगी, यानी कि बाल्यावस्था जहां खत्म हुई है वहां से ये कहा
कौन सी प्रारंभ होगी? किशोरावस्था प्रारंभ होगी। तो हम कह सकते हैं कि 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? हमारी किशोरावस्था होती है। तो ये है हमारे बाल विकास की अवस्था, यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? बाल विकास कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हुई बाल विकास की अवस्था है, परंतु हमें ध्यान में यह भी रहना चाहिए कि हमारी विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, जब हम विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे तो विकास की अवस्थाओं के अंदर यही अवस्थाएं क्या है, कुछ और आगे दो दो भागों में बंट जाती है, और इसके अंदर एक अवस्था और जुड़ जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। कौन सी है? प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा गर्भावस्था की। तो देखिए, गर्भावस्था जो है वो विकास की अवस्थाओं में नहीं आती है, नहीं माना जाता है। हमारी विकास की अवस्था कहां से प्रारंभ होती है? हमारी शैशवावस्था से प्रारंभ होती है, क्योंकि जन्म बच्चे का जब से होता है तभी से उसका विकास शुरू होता है, यानी कि माना जाता है। परंतु हम ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था से भी हमारा विकास शुरू हो जाता है। परंतु जब विकास की अवस्थाओं की जब हम बात करेंगे तो वो शैशवावस्था से प्रारंभ होगी और प्रौढ़ावस्था तक चलेगी। तो आपको यहाँ याद रखना है, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? शैशवावस्था को पढ़ा। तो जब मैं शैशवावस्था की बात करूंगा ना, किसकी बात करूंगा? शैशवावस्था की। तो देखिए, सबसे पहले शैशवावस्था की जब हम बात करते हैं तो शैशवावस्था जो है वो आगे दो भागों में बंट जाती है। शैशवावस्था कितने भागों में बंट जाती है? दो भागों में। तो देखिए, ये पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। किसमें? पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। तो देखिए, पूर्व शैशवावस्था की जब हम बात करते हैं, पूर्व की जब हम बात करते हैं तो पूर्व शैशवावस्था कितने समय तक की होती है? तो पूर्व शैशवावस्था होती है हमारी 0 से लेकर 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है पूर्व अवस्था, पूर्व शैशवावस्था। और फिर बात आती है उत्तर शैशवावस्था की। तो उत्तर शैशवावस्था कहां से होगी? यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक तो होगी हमारी पूर्व शैशवावस्था, और उत्तर शैशवावस्था कहां से कहां तक होगी? 3 से लेकर 6 वर्ष तक। 3 से लेकर 6 वर्ष तक हमारी कौन सी अवस्था होगी? उत्तर शैशवावस्था होगी। फिर बात करेंगे हम बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में भी इसी प्रकार दो भागों में बंटेगी ये विकास की अवस्था, इसमें दो भागों में होगा। दो भागों में हमारा विकास होता है बाल्यावस्था में। तो पहला कौन सा है? पूर्व। कौन सा है? पूर्व। और दूसरा कौन सा है? उत्तर। तो देखिए, पूर्व जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? पूर्व बाल्यावस्था जो है हमारी 6 से लेकर 9 वर्ष तक होती है, 6 से लेकर 9 वर्ष तक। और जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 10 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है? 10 से 12 वर्ष तक। फिर हम बात करेंगे कौन सी? पूर्व किशोरावस्था। तो देखिए, पूर्व किशोरावस्था की जब हम बात करूंगा तो पूर्व किशोरावस्था जो होती है ना वो 12 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। कब से? 12 से लेकर 15 वर्ष तक। और जो उत्तर किशोरावस्था होती है वो हमारी कहां से कहां तक होती है? वो होती है 16 से लेकर 18 वर्ष तक। कौन सी? 16 से लेकर 18 वर्ष तक। एज 16 से 19 वर्ष तक भी मानी जाती है। तो ठीक है ना। तो ये हुई हमारी बाल विकास की अवस्थाएं 4। उसके बाद में हमने बात की विकास की अवस्थाएं, और विकास की अवस्थाओं में एक अवस्था और जुड़ जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था जो होती है वो हमारे कहां कब शुरू होती है? ये चलती है 18 वर्ष से ऊपर प्रारंभ हो जाती है। कब से? 18 वर्ष के बाद हमारी क्या होती है? ये हमारी प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। और ये कब तक चलती है? करीब करीब हमारे 60 वर्ष तक चलती है। करीब जब हम 60 वर्ष के होते हैं, 60 वर्ष तक हमारी कौन सी अवस्था चलती है? हमारी प्रौढ़ावस्था चलती है। और प्रौढ़ावस्था के बाद में हमारी कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? हमारी वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। बात यहां तक समझ में आई कि जब हम बाल विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे तो सिर्फ 4 ही अवस्थाओं को हमें पढ़ना है। कौन कौन सी? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। परंतु जब विकास की अवस्थाओं की बात आ जाए तो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन सी है? वो 4 अवस्थाएं हैं। कहां से प्रारंभ होगी? शैशवावस्था से। तो देखिए, यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि ये जो 4 अवस्थाएं हैं वो कौन सी? हमारी विकास की अवस्थाएं। कौन सी है? विकास की अवस्थाएं। ठीक है ना। विकास की अवस्थाएं हमारी कौन सी है?
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है ना। और बाल विकास की गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब बात आती है, अब किसकी बात आएगी, अब आती है एक मनोवैज्ञानिक हुए ईवी हरलोक। कौन थे? ईवी हरलोक, ठीक है ना। ईवी हरलोक का वर्गीकरण है हमारा इन अवस्थाओं को लेकर। ईवी हरलोक का वर्गीकरण अलग से ईवी हरलोक ने इन विभिन्न अवस्थाओं के ऊपर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो हम उस वर्गीकरण को भी देख लेते हैं। तो देखिए ईवी हरलोक का वर्गीकरण, देखिए ईवी हरलोक के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो ईवी हरलोक ने जो पहली अवस्था बताई थी वो गर्भाधान काल बताया था। कौन सा बताया था? गर्भाधान काल। तो पहली अवस्था इन्होंने कौन सी बताई? गर्भाधान काल। और ये जो गर्भाधान काल जो है इन्होंने इसका समय बताया था बीजारोपण से जन्म तक। बीजारोपण से जन्म तक, बीजारोपण से जन्म तक, यानी कि गर्भ के अंदर जब बीज का रोपण होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण प्रारंभ होता है, भ्रूण का माता के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर ये क्या है जन्म तक कौन सी अवस्था होती है? गर्भाधान काल होता है। उसके बाद इन्होंने बताया शैशवावस्था। कौन सा बताया? शैशवावस्था। तो देखिए जब हम शैशवावस्था की ईवी हरलोक के अनुसार बात करें तो ये जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक बताई इन्होंने, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक हमारी कौन सी अवस्था होती है? हमारी शैशवावस्था होती है। किसके अनुसार? ईवी हरलोक के अनुसार। याद रखना ये बात कि यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने शैशवावस्था की बात की कि 5 से 6 वर्ष तक, और ईवी हरलोक ने इसका उल्टा बताया, यानी इन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक हमारी कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है। इसके अंदर इन्होंने एक अवस्था और जोड़ दी, तीसरी कौन सी? शिशुकाल। कौन सा? शिशुकाल। तो देखिए जो शिशुकाल होता है ना वो कौन सा होता है? शिशुकाल जो होता है इनके अनुसार 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक होता है। 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, यानी कि इन्होंने शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था नाम बताया, इन्होंने शिशुकाल का नाम दिया। शिशुकाल अवस्था को इन्होंने 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक बताई। फिर इन्होंने बताया चौथी अवस्था कौन सी? बाल्यावस्था। कौन सी है? बाल्यावस्था। तो देखिए जब बाल्यावस्था की इन्होंने बात की तो बाल्यावस्था इन्होंने बताई 2 वर्ष। देखिए ये हमें शिशुकाल कब खत्म हो रहा है? 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में ये कौन सी अवस्था बता रहे हैं? ये बाल्यावस्था। और अपनी बाल्यावस्था 6ठे वर्ष में स्टार्ट हो रही है। तो ईवी हरलोक के अनुसार बाल्यावस्था का शुरुआती समय क्या है? 2 वर्ष। कौन सा है? जब बालक 2 वर्ष का होता है, जब बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। और जो ये बाल्यावस्था है ईवी हरलोक के अनुसार खत्म कब होती है? 11 या 12वें वर्ष में। 11 या 12वें वर्ष में कौन सी अवस्था खत्म होती है? बाल्यावस्था। ठीक है ना। अब इन्होंने इस बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो था पूर्व बाल्यावस्था और एक था उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था का जो समय बताया इन्होंने, वो क्या बताया था इन्होंने? पूर्व बाल्यावस्था का समय बताया 2 से लेकर 6 वर्ष तक। 2 से लेकर 6 वर्ष तक, ठीक है ना। और जो उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया इन्होंने 7 से लेकर 12 वर्ष तक। 7 से लेकर 12 वर्ष तक। बात समझ में आई? ध्यान से देखना, ईवी हरलोक के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं अवस्थाओं में, तो जो इन्होंने सबसे पहली अवस्था बताई वो गर्भधान काल से लेकर बीजारोपण से लेकर जन्म तक गर्भधान काल अवस्था बताई। जो अवस्था होती है हमारी बीजारोपण से लेकर जन्म तक की। बीजारोपण का मतलब जब माता के गर्भ में जब भ्रूण का जब प्रवेश होता है उस समय से लेकर जन्म तक, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने दूसरी अवस्था बताई शैशवावस्था। जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक बताई इन्होंने। और इन्होंने शैशवावस्था के बाद में एक अवस्था और जोड़ी जो थी शिशुकाल अवस्था। और जो शिशुकाल अवस्था थी ईवी हरलोक के अनुसार उसका समय क्या था? 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। और बाल्यावस्था जो थी इनके अनुसार वो थी 2वें वर्ष में स्टार्ट होकर 11वें या 12वें वर्ष तक कौन सी चलती है? बाल्यावस्था। परंतु बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे बांटा था ना उसी प्रकार इन्होंने भी बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा।
एक था पूर्व बाल्यावस्था और एक था उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था थी वो कितने वर्ष की थी? 2 से लेकर 6 वर्ष तक की। और जो उत्तर बाल्यावस्था थी वो थी 7 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है ना। अब बात आती है कि ईवी हर्लो के अनुसार किशोरावस्था की। ईवी हर्लो के अनुसार किशोरावस्था। तो देखिए ईवी हर्लो के अनुसार जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था के अंदर इन्होंने क्या बताया कि जो किशोरावस्था होती है हमारी, किशोरावस्था जो होती है ना हमारी, वो कब से कब तक चलती है? ईवी हर्लो के अनुसार किशोरावस्था चलती है 11 या 12वें वर्ष से लेकर 20वें या 21वें वर्ष तक। कौन सी चलती है? हमारी किशोरावस्था चलती है। तो अब इन्होंने जब किशोरावस्था की जब इन्होंने बात की तो किशोरावस्था को भी इन्होंने आगे 2 भागों में बांटा। परंतु इन्होंने क्या बताया कि जो किशोरावस्था होती है वो लड़कों में अलग समय तक चलती है और लड़कियों में क्या चलती है? अलग समय तक चलती है। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले बताया लड़कों के अंदर यानी कि बॉयज के अंदर। तो बॉयज में अगर मैं बात करूं तो देखिए जब ईवी हर्लो के अनुसार लड़कों के अंदर जो किशोरावस्था का समय है वो है किशोरावस्था लड़कों में पूर्व किशोरावस्था का जो समय बताया इन्होंने क्या बताया और उत्तर किशोरावस्था का समय क्या बताया। और जो गर्ल्स के अंदर इन्होंने उत्तर किशोरावस्था का समय क्या, पूर्व किशोरावस्था का समय क्या बताया और उत्तर किशोरावस्था का समय क्या बताया। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया जो पूर्व किशोरावस्था होती है लड़कों में वो 12 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है? 12 से लेकर 15 वर्ष तक होती है पूर्व किशोरावस्था। किसके अनुसार? ईवी हर्लो के अनुसार लड़कों के अंदर। ठीक है ना। और जो उत्तर किशोरावस्था होती है वो 16 से लेकर 20 वर्ष तक होती है। 16 से लेकर 20 वर्ष तक। बात समझ में आई? किशोरावस्था लड़कों के अंदर ईवी हर्लो के अनुसार पूर्व किशोरावस्था जो होती है वो 12 से लेकर 15 वर्ष तक होती है और जो उत्तर किशोरावस्था होती है ईवी हर्लो के अनुसार लड़कों के अंदर वो 16 से 20 वर्ष तक की होती है। उसके बाद ये जो अवस्था है लड़कियों के अंदर अगर मैं बात करूं पूर्व किशोरावस्था तो 13 से लेके 15 वर्ष तक चलती है पूर्व किशोरावस्था। और जो हमारी उत्तर किशोरावस्था है वो 17 से लेकर 21वें वर्ष तक चलती है। 17वें से लेकर 21वें वर्ष तक चलती है। अब देखिए इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या कारण था ईवी हर्लो का कि लड़कों के अंदर अलग बताया और लड़कियों के अंदर अलग किशोरावस्था बताई? क्या कारण था? क्योंकि ईवी हर्लोक जो था ना, ईवी हर्लोक जो थे वो ये मानते थे कि जो लड़कों का जो विकास है ना, जो लड़कों का जो विकास है वो क्या होता है? लड़कियों की अपेक्षा पूर्ववर्ती होता है और लड़कियों का विकास जो होता है वो पश्चवर्ती होता है। यानी कि सबसे पहले लड़कों का विकास, जी लड़कों में किशोरावस्था के लक्षण जल्दी नजर आते हैं, लड़कियों में बाद। ठीक है ना। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि हर्लोक में अपने वर्गीकरण में लड़कों के विकास को पूर्ववर्ती बताया और लड़कियों के विकास को पश्चवर्ती बताया। लड़कों के विकास को क्या बताया इन्होंने? पूर्ववर्ती बताया और लड़कियों के विकास को क्या बताया इन्होंने? पश्चवर्ती बताया। ये याद रखना। परंतु इसका खंडन आगे स्टैनले हॉल ने जब किशोरावस्था के अंदर जब अपनी पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस के नाम से, उस पुस्तक के अंदर इन्होंने इसका खंडन करते हुए बताया कि जो लड़कों और लड़कियों का विकास जो है वो इसके अनुसार नहीं होता है। यानी कि इनका जो इनकी इस बात का खंडन किसने किया था? स्टैनले हॉल ने किया था। ये बात याद रखना। किसने किया था इस बात का खंडन? स्टैनले हॉल ने किया था। ठीक है ना। तो ये थी हमारे विकास की अवस्थाएं। उसके बाद जब मैं बात करूंगा देखो इनके अंदर कि कई बार क्या होता है कि इनका समय पूछ लिया जाता है। तो गर्भावस्था का जो समय होता है वो गर्भाधान से 9 माह तक का होता है और इसके अंदर क्या पूछ लिया जाता है? ये कितने माह की होती है? तो 9 माह ये 10 दिन की होती है, कम से कम लगभग 9 माह 10 दिन की। ये 5 या 6 वर्ष तक की होती है। ये कितने वर्ष तक की होती है? लगभग 7 वर्ष तक की होती है बाल्यावस्था और किशोरावस्था हमारी 6 वर्ष तक की होती है और प्रौढ़ावस्था 7 से अधिक की होती है। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको याद भी होगी और पता भी है। आप इनके समय को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी अवस्था कितने कितने समय तक की होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम विकास की अवस्थाओं को लेकर, एक एक अवस्था की बात करेंगे हम। इनकी एक एक अवस्था को हम डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। हर भी अवस्था के अंदर हम उसके सामाजिक विकास, उसके शारीरिक विकास, उसके मानसिक विकास,
उसके संवेगात्मक विकास को भी पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बालक का एक अवस्था के अंदर कैसे उसका मानसिक विकास होता है, कैसे उसका शारीरिक विकास होता है और कैसे उसका सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। तो चलते हैं हम सबसे पहली अवस्था की ओर। जो हमारी पहली अवस्था है वो अवस्था कौन सी है? हमारी गर्भावस्था। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले गर्भावस्था के बारे में। तो देखिए गर्भावस्था क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे गर्भावस्था की। किसकी बात करेंगे हम? गर्भावस्था की। तो देखिए जब हम गर्भावस्था की बात करते हैं, गर्भावस्था की जब हम बात करते हैं तो गर्भावस्था को आगे 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो समय है वो आपको मैंने बता दिया कि गर्भधारण से जो गर्भावस्था होती है वो लगभग कितने वर्ष की होती है, कितने वर्ष तक की होती है? गर्भाधान से लेकर जन्म तक, ठीक है ना, गर्भाधान से जन्म तक, ठीक है ना। तो देखिए जब हम इसकी बात करते हैं इस अवस्था को आगे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था में जो पहली अवस्था होती है ना हमारी, वो कौन सी होती है? हमारी बीजकोष, जिसे हम बीजकोष अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? बीजकोष अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? बीजकोष, या हम इसे बोलते हैं डिम्बावस्था। कौन सी कहते हैं इसे हम? डिम्बावस्था। या हम इस अवस्था को एक अन्य नाम और देते हैं जिसका नाम क्या नाम है? भ्रूणिक अवस्था। कौन सी है हमारी? भ्रूणिक अवस्था। तो देखिए जो हमारी गर्भावस्था की जो पहली अवस्था है वो क्या है? हमारी बीजकोष अवस्था, डिम्बावस्था या भ्रूणिक अवस्था जिसे हम बोलते हैं। जो हमारी भ्रूणिक अवस्था होती है ना, भ्रूणिक अवस्था जो होती है या बीजकोष अवस्था जो होती है वो हमारी कब से कब तक होती है? गर्भाधान से लेकर, गर्भधारण से लेकर कितने वर्ष तक की होती है? गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक होती है। कब तक होती है? 2 सप्ताह तक होती है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि जब हमारी गर्भावस्था के अंदर जो पहली अवस्था है ना दोस्तों, वो है हमारी गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक हमारी कौन सी अवस्था चलती है? हमारी बीजकोष अवस्था चलती है। और बीजकोष अवस्था जैसे ही हमारी खत्म होती है उसके बाद कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? हमारी भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। और जो भ्रूणावस्था जो होती है ना, उससे एक अन्य नाम से और जाना जाता है जिसे हम पिंडावस्था कहते हैं। कौन सी? पिंडावस्था कहते हैं, ठीक है ना। पिंडावस्था कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भ्रूणीय। ये है भ्रूणिक, ये है भ्रूणीय अवस्था। तो देखिए इसका जो समय की जब हम बात करते हैं, हमारी जो भ्रूणावस्था है 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक चलती है। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक चलती है। कितने माह तक? 2 माह तक चलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सबसे पहली हमारी गर्भावस्था के अंदर जो अवस्था है उसका नाम है बीजकोष अवस्था, डिम्बावस्था या फिर उसे भ्रूणिक अवस्था कहा जाता है, जिसका समय होता है गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक। और जो हमारी गर्भावस्था की जो दूसरी अवस्था है वो है हमारी भ्रूणावस्था, पिंडावस्था या भ्रूणीय अवस्था, जो 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक चलती है। उसके बाद जो हमारी इसकी तीसरी अवस्था है, उस तीसरी अवस्था का जो समय होता है वो क्या होता है? देखिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? गर्भस्थ शिशु का काल। कौन सा? गर्भस्थ शिशु का काल। यानी कि यहाँ पे एक शिशु का निर्माण जो होता है ना वो पूर्ण हो जाता है और एक मानव के भांति बच्चा जो है, भ्रूण जो है वो क्रियाएं करने लग जाता है। तो जो गर्भस्थ शिशु का काल जो होता है ना वो कब से होता है? 2 माह से लेकर 9 माह तक। 2 माह से लेकर 9 माह, कुछ जन्म तक मत कर देना इसको, 9 माह तक होती है, ठीक है ना। अब देखिए कि इस गर्भावस्था के अंदर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बातों की जब मैं बात करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें पर्सन कहां से बनते हैं? गर्भावस्था से।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके सामान्य काल की, तो इसके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके कितने दिनों की होती है, कितने दिनों की होती है, वहां तो हम बता देंगे, परंतु प्रॉपर अगर इसके सामान्य दिन पूछ लिया जाए तो कितने दिनों की होती है, 270 से लेकर 280 दिन की, 270 से लेकर 280 दिन तक की होती है। यानी कि 2 माह से लेकर 9 माह तक का होता है गर्भस्थ शिशु का काल, 270 से लेकर 280 दिन का होता है। कितना होता है? और ये 280 दिन क्या है? गर्भस्थ शिशु के काल के हैं, यानी कि कितने? 2 माह से लेकर 9 माह तक। बात समझ में आई? 2 माह से 9 माह। अगर मैं इसकी अधिकतम अवधि की बात करूं तो इसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है गर्भावस्था की? कितनी हो सकती है? 330 दिन हो सकती है। कितनी? 330 दिन। और इसके न्यूनतम अवधि की बात करूं, यानी कि कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितनी होगी? 180 दिन की। यानी कि न्यूनतम अवधि की बात करें तो 180 दिन की होती है, और ज्यादा से ज्यादा अगर ये 330 दिन तक हो सकती है। और अगर सामान्य, अगर नॉर्मल सी बात करें तो 270 से लेकर 280 दिन की होती है। जब हम बोलते हैं ना शिशु का 7वें माह में जन्म होना, तो वो क्या है? हमारी 180 दिन की अवधि, यानी कि उस अवधि में भी जन्मा बच्चा भी जिंदा रह सकता है। और न्यूनतम अवधि 330 दिन होती है, और जो हमारी सामान्य अवधि होती है वो 270 से लेकर 280 दिन की होती है। अब देखिए गर्भावस्था में एक शिशु का काम क्या होता है, कैसे काम करता है? एक शिशु जो है वो गर्भावस्था में किस प्रकार से विकास करता है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब माता के गर्भ में जब भ्रूण का प्रवेश होता है ना, सबसे पहले जब माता के गर्भ में एक बीज का रोपण होता है, या एक बीजारोपण जो होता है एक शिशु भ्रूण के रूप में, तो सबसे पहले क्या होता है कि गर्भावस्था में बालक एक बीज के रूप में माता के गर्भ में अंडानुमा आकृति, यानी कि अगर मैं माता के गर्भ की बात करूं, अगर मैं माता के गर्भ की बात करूं तो सबसे पहले एक बीज के रूप में क्या है? माता के गर्भ में प्रवेश करता है। किसके? बीज के रूप में माता के गर्भ में प्रवेश करता है। और ये जो बीज होता है ये अंडानुमा आकृति का होता है। क्या होता है? अंडानुमा आकृति का होता है। अंडानुमा आकृति का होता है, ठीक है ना। जब माता के गर्भ में जब ये प्रवेश करता है तो एक बीज के रूप में प्रवेश करता है और एक अंडानुमा आकृति में होता है। और जो ये अंडानुमा आकृति है ये कहाँ प्रवेश करती है? सीधा माता के गर्भ में एक युक्ता नाम की जगह होती है, एक युक्ता होता है, युक्ता के अंदर ये अंडानुमा आकृति जो है प्रवेश करती है, ठीक है ना। और इस युक्ता के अंदर योग नाम का एक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? योग नाम का एक पदार्थ होता है। योग नाम का, ये गर्भाशय की दीवारों से सटा हुआ होता है ये पदार्थ। ये जो माता का गर्भाशय है ना, इसकी ये जो दीवार होती है यहाँ पे, इसकी दीवारों पे ये योग नाम का जो पदार्थ होता है ना, वो चिपका होता है। जिससे क्या है? जिससे ये बीज जो है ना वो भोजन प्राप्त करता है, जिससे ये भोजन प्राप्त करता है। यानी कि जो माता के गर्भ में सबसे पहले जो बीज गया ना, जो अंडानुमा आकृति के रूप में जो बीज जाता है, वह भोजन किससे प्राप्त करता है? योग नामक पदार्थ से प्राप्त करता है, जो माता के गर्भ में उसे प्राप्त होता है, ठीक है ना। जब और फिर ये जब बीज जो है ना, ये जो बीज 15 दिन बाद में, 15वें दिन के अंदर, यानी कि सबसे पहले देखिए बीजाकोष की जो अवस्था है 2 सप्ताह तक है, 14 दिन तक चली ना। बीज कोष की अवस्था कितने? 14 दिन तक चली। और जैसे ही 14 दिन ये पूरे होते हैं तो ये भ्रूण के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि भ्रूणावस्था के रूप में जा रहा है। तो फिर ये 15वें दिन क्या होता है? जो योग नामक पदार्थ है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। योग नामक पदार्थ जो है वो नष्ट हो जाता है। योग नामक पदार्थ नष्ट हो जाता है। अब देखिए योग नामक जब पदार्थ नष्ट हो गया तो योग नामक पदार्थ जो है ना नष्ट होते ही बालक की भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। बालक की कौन सी अवस्था प्रारंभ होगी? अब भ्रूणावस्था प्रारंभ होगी। कौन सी अवस्था प्रारंभ होगी? भ्रूणावस्था। और जब भ्रूणावस्था प्रारंभ होती है ना तो बालक जो भ्रूण जो होता है वो माता के लिए बालक जो है वो भोजन के लिए माता की गर्भाशय की दीवार से चिपक कर, जो माता की गर्भाशय की जो दीवार है इससे चिपक कर, यानी कि भ्रूण जो है वो माता के गर्भाशय की दीवार में चिपक कर
दीवार से चिपक जाता है और दीवार से चिपक कर क्या करता है, ये एक इसमें आहार नाल होती है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा या नाल या अपरा नाल। कौन सी होती है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जिसे हम नाल बोलते हैं या अपरा, ठीक है ना, इसे प्लेसेंटा बोलते हैं या नाल बोलते हैं, अपरा। इसके द्वारा ये भोजन प्रारंभ कर देता है, भोजन लेना प्रारंभ कर देता है। यानी कि देखिए, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले, अगर जब आपसे मैं एक चीज पूछूं कि जब माता के गर्भ में जब बीजारोपण होता है तो सबसे पहले जो बीज जो होता है वो अंडानुमा आकृति के रूप में प्रवेश करता है, तब वो भोजन किस पदार्थ से प्राप्त करता है? तो वो योग नामक पदार्थ से प्राप्त करता है। योग नामक पदार्थ जो है वो युक्ता के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? युक्ता के अंदर पाया जाता है। और जब ये जो बीजावस्था जो हमारी है वो खत्म होती है, यानी कि जब 14 दिन के बाद में जब 15वें दिन के अंदर जो योग नामक पदार्थ जो होता है ना, वो तो अब क्या हो गया, खत्म हो गया। और योग नामक पदार्थ के खत्म हो जाने के बाद एक शिशु, एक भ्रूणावस्था प्रारंभ होती है उस बालक की भ्रूणावस्था जब प्रारंभ होती है तो भ्रूणावस्था के दौरान ये क्या है, माता की गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। क्या है? माता की गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। और इस दीवार पे जो होता है प्लेसेंटा, जिसे हम बोलते हैं नाल या अपरा, ये नाल या अपरा से क्या करता है, ये भोजन प्राप्त करता है और विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? विकसित होना प्रारंभ हो जाता है 15वें दिन के अंदर। बात समझ में आई? अब हमारी कौन सी अवस्था प्रारंभ होगी? भ्रूणी अवस्था। ये कितने अवस्था पर चलेगी? 2 माह तक, यानी कि शिशु के पूर्ण विकास होगा उस शिशु के अंगों का। कब? जब इस अवस्था के अंदर, भ्रूणावस्था के अंदर। भ्रूणावस्था में भ्रूण का क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। फिर हो जाती है गर्भस्थ शिशु के काल की अवस्था के दौरान। तो देखिए, भ्रूणावस्था के दौरान क्या होता है, एक बालक का 3 परतों के अंदर विकास होता है। कितनी परतों में? 3 परतों में विकास होता है। बालक का विकास कितने परतों के अंदर होता है? 3 परतों में होता है। तो सबसे पहले इसकी परत जो होती है ना, वो कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कौन सी होती है? एक्टोडर्म। दूसरी होती है मेसोडर्म और तीसरी होती है हमारी एंडोडर्म। इन 3 परतों से क्या होता है, एक शिशु भ्रूण के अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण के अंगों का निर्माण होता है। जितने भी हमारे अंग है ना शरीर के, वो सारे के सारे अंग जो है इन परतों के अंदर होते हैं। सबसे पहले एक्टोडर्म से, फिर मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म से हमारे शरीर के अंगों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है ना, विकास होता है। और जब ये खत्म हो जाती है 2 सप्ताह 2 माह तक, और हम ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था के अंदर जो बालक जो होता है ना, जो इस अवस्था के अंदर जब विकास होता है यानी कि भ्रूण का, तो भ्रूण जो है ना माता के गर्भाशय में क्या है, निरंतर क्या करता रहता है, घूमता रहता है, निरंतर घूमता रहता है। ऐसे गोलाई के अंदर वो क्या बार बार ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है ना, घूमता रहेगा। और हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब 6 माह की अवस्था में बालक शारीरिक अवयव उसी प्रकार कार्य करते हैं कि 6 माह का जब बालक हो जाता है, जब 6 माह का यानी कि गर्भावस्था में जब बालक 6 माह का हो जाता है, 6 महीने का जो बच्चा होता है, भ्रूण जो होता है ना, वो उसी प्रकार कार्य करने लग जाता है जिस प्रकार से एक वयस्क का शारीरिक अंग काम करते हैं। यानी कि मैंने क्या कहा कि हमारी जो भ्रूणावस्था है वो खत्म होगी, और भ्रूणावस्था जैसे ही खत्म होगी फिर हम चले जाएंगे किसमें, गर्भस्थ शिशु काल के अंदर। और गर्भस्थ शिशु काल के दौरान यानी हम कह सकते हैं कि एक शिशु जो है या भ्रूण जो है वो करीब करीब जब 6 माह का हो जाएगा तो उसका शारीरिक अंग या शारीरिक अवयव उसी प्रकार कार्य करेंगे जिस प्रकार एक वयस्क के शारीरिक अवयव काम करते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए कहा जाता है कि अगर 7वें माह में भी शिशु का अगर जन्म हो जाए तो वो बालक शिशु भी क्या है, जिंदा रह सकता है, क्योंकि 6 माह में उसके शारीरिक अवयव उसी प्रकार काम करते हैं जिस प्रकार से एक वयस्क करते हैं। अगर मान लीजिए वो 7वें माह में जन्म भी उसका हो जाता है तो भी वो क्या है, जिंदा रह सकता है।
बात समझ में आई? और 6 माह से पहले अगर मैं बात करूं तीसरे माह में, तो हम उसकी शिशु की जो स्वाद इंद्रियां होती है ना, स्वाद इंद्रियां, ठीक है ना, वो सारी क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती है। स्वाद इंद्रियां विकसित हो जाती है। जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं उनमें स्वाद इंद्रिय पांचों ज्ञान इंद्रियों में अलग अलग है। इसको जीभ को जैसे स्वाद इंद्रिया कहा जाता है। तो 3 माह में बालक की स्वाद इंद्रियां जो है वो विकसित हो जाती है। और गर्भ अवस्था के दौरान अगर कहा जाए एक शिशु को पीड़ा का अनुभव होता है तो नहीं होता है। एक शिशु को क्या है, पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। बात समझ में? तो ये थी हमारी क्या, गर्भ अवस्था। देखिए हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, तो हमने इसमें पढ़ा कि जो हमारी गर्भ अवस्था जो है, एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं सारा आपको, कि जो गर्भ अवस्था है वो 3 भागों में बंटी हुई है। सबसे पहले हमारी बीजावस्था होती है, जो कब से कब तक चलती है, हमारे गर्भ धारण से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। और इस 2 सप्ताह के दौरान क्या होता है कि जब बीज का प्रवेश जब हमारे गर्भाशय के अंदर, जो माता के गर्भाशय में जब प्रवेश करता है, तो क्या है, वो एक बीज के रूप में प्रवेश करता है और एक अंडानुमा आकृति के रूप में ये बीज पाया जाता है, जो कहाँ चला जाता है, युक्ता में प्रवेश करता है। माता के गर्भाशय में एक युक्ता होता है, युक्ता के अंदर ये प्रवेश करता है और युक्ता के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है योग नामक पदार्थ। और योग नामक पदार्थ से ये क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। और योग नामक पदार्थ से भोजन ग्रहण करके ये भ्रूणावस्था की ओर बढ़ता है। और भ्रूणावस्था जो है वो कब प्रारंभ होती है, 15वें दिन में प्रारंभ होती है, यानी कि 2 सप्ताह बाद जब हमारी भ्रूणावस्था प्रारंभ होती है, तो जो योग नामक जो पदार्थ है ना हमारा, वो क्या है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जैसे ही 15वें दिन के अंदर योग नामक पदार्थ खत्म होता है, जो भ्रूण जो होता है ना, वो माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और वहां उसको मिलता है प्लेसेंटा से भोजन। प्लेसेंटा से भोजन प्राप्त हुआ और प्लेसेंटा से भोजन प्राप्त करते ही ये सभी प्रकार के भ्रूण का निर्माण जो विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। 3 माह में करीब करीब उसकी स्वाद इंद्रियां विकसित हो जाती है और 6 माह में उसके शारीरिक अवयव जो है वो उसी प्रकार कार्य करने लग जाते हैं जिस प्रकार से एक बालक के, एक वयस्क व्यक्ति के काम करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? और इसका जो विकास होता है भ्रूण का, जो हमारा विकास हुआ है ना, वो 3 परतों में होता है। कौन कौन सी? पहली होती है हमारी एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म और तीसरी एंडोडर्म। इन 3 अवस्थाओं को आपको, 3 परतों को आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार। और इसी प्रकार हमारी गर्भ अवस्था जो है वो यहाँ होती है समाप्त। इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे एक नई अवस्था के साथ जिसका नाम है शेषावस्था। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं नए बिंदु पे, एक नई अवस्था पर। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।